कि आज हमारा लेक्चर लॉर्ड मिंटो द्वितीय और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर पूछे गए प्रश्न या सभी संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लॉर्ड मिंटो द्वितीय और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसमें हमने दोनों गवर्नर जनरल से संबंधित सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का लेक्चर। हमारा प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो शासन करो का खेल खेलने का निश्चय किया? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग और डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आंसर है बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये द्वितीय है, यहाँ द्वितीय कर लेना। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ये 1905 से 1910 के बीच भारत के वायसराय रहे थे और इन्हीं के समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित किया गया था और उसमें प्रथम बार आधिकारिक रूप से प्रथम बार सांप्रदायिक विभाजन को मान्यता दी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की और अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा था। ऑप्शन ए लॉर्ड एडवर्ड सप्तम, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, सी एडवर्ड अष्टम और डी है जॉर्ज षष्ठम। तो आंसर है हमारा बी जॉर्ज पंचम। देखो, जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए थे और वो अपनी पत्नी मैरी के साथ आए थे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में तीसरा दरबार लगा। तीसरा यानी कि इससे पूर्व दो दरबार पहले लग चुके थे। एक कब लगा? 1877 में, और दूसरा कब लगा दरबार? 1903 में। एक 1877 में लगा और दूसरा लगा 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई में इंडिया गेट का निर्माण किसके आगमन के उपलक्ष्य में किया गया? ए लॉर्ड सप्तम, बी लॉर्ड जॉर्ज पंचम, सी महारानी विक्टोरिया, डी एडवर्ड अष्टम। तो आंसर है बी जॉर्ज पंचम। देखो, हम पहले ही बता चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में, 1911 में जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत आए थे और उन्हीं के सम्मान में मुंबई में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए और 2 को सुमेलित कीजिए। गवर्नर जनरल दिए गए हैं और उनके कार्यभार ग्रहण करने का समय दिया गया है। तो लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे वायसराय बनकर? 1899 में। मिंटो कब आए थे? 1905 में। लॉर्ड हार्डिंग ये प्रथम है, लॉर्ड हार्डिंग 1844 में आए थे और लॉर्ड इरविन 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन रद्द किया? देखो, जब दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार कब लगा था? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो उस समय हमारे वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? देखो, 1909 में भारत सरकार अधिनियम जो 1909 था, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। तो वो पहला आधिकारिक एक आधिकारिक सांप्रदायिक डिवीजन था, ताकि जो राष्ट्रीय आंदोलन था
उसका डिवीजन किया जा सके। तो ये कौन थे उस समय? हमारे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित की गई? तो इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। देखो, उसी दिल्ली दरबार में दिल्ली स्थानांतरण का भी घोषणा की गई थी। दिल्ली दरबार में राजधानी स्थानांतरण की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन 30 सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा ऑप्शन है सी राइट है हमारा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नर जनरल भारत आने के पूर्व कनाडा का गवर्नर जनरल रह चुका था? देखिए, ये 1898 से था, ये गलती से 1890 प्रिंट हो गया। ये 1898 से 1904 तक कनाडा के गवर्नर जनरल रहे थे। वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने अगस्त 1906 को अरुंडले समिति का गठन किस उद्देश्य से किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शन ए का राजनीतिक सुधारों की सिफारिश करने हेतु, सैनिक सुधारों की सिफारिश करने हेतु, ऑप्शन सी कार्य सुधारों की सिफारिश करने हेतु। ये कार्य नहीं था, यहाँ कृषि था, और डी आर्थिक सुधारों की। तो इसका आंसर है राजनीतिक सुधारों की सिफारिश करने हेतु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरुंडले समिति का गठन। देखिए, इसमें यहाँ एक चीज चर्चा करने की जरूरी है कि जब 1906 में अरुंडले समिति का गठन किया था, तो इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEH हब हाउस आयोग किस उद्देश्य के लिए गठन किया गया था? ए है विकेंद्रीकरण की नीति पर परामर्श देने हेतु, आर्थिक विकास पर परामर्श देने हेतु, विदेशी नीति पर परामर्श देने हेतु, या सरकारी खर्चों में कटौती पर परामर्श देने हेतु। हमारा आंसर है विकेंद्रीकरण की नीति पर परामर्श देने हेतु। CEH हब हाउस समिति का गठन किया गया था। देखो, इस आयोग ने स्थानीय स्वशासन के विस्तार तथा ग्राम पंचायतों की स्थापना पर बड़ा बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEH हब हाउस की स्थापना 1907 में किस गवर्नर जनरल ने की थी? गवर्नर जनरल ने। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। 1907 में हमें ये देखना कि कौन गवर्नर जनरल थे उस समय। उस समय थे लॉर्ड मिंटन द्वितीय। लॉर्ड मिंटन ये द्वितीय है, भारत के गवर्नर जनरल थे ये उस समय, यानी कि 1905 से 1910 के बीच ये गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ। ये टैगोर की जगह इसे सिन्हा कर लेना, सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। आर.सी. दत्त, महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किस सन में राजद्रोह के मामले में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी? यानी कि 1907, 1908, 1909 और 1910। हमारा राइट आंसर है 1908 में। इन्हें राजद्रोह के मामले में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और इन्हें मांडले जेल में रखा गया था। मांडले जेल में रखा गया था। ये मांडले जेल कहाँ थी? बर्मा में। तब बर्मा हुआ करता था, वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था? किस अधिवेशन में हुआ था?
ए ऑप्शन सूरत अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। आंसर है हमारा ए राइट है, सूरत अधिवेशन। इसे डिटेल्ड में चर्चा करेंगे कि जब हम कांग्रेस को विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें सूरत अधिवेशन मतलब सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किस कारण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस्लिंगटन आयोग 1912, इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस्लिंगटन आयोग। देखो इसमें सन बता ही दिया है, सन 1912 में। तो उस समय कौन रहे होंगे उस समय 1912 में? लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय, लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे यानी वायसराय थे हमारे। तो किस उद्देश्य के लिए क्या था? उच्चतर सिविल सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की भारतीय मांग की जांच करना, शिक्षा में प्राच्य भाषा की मांग की जांच करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सेवाओं का विस्तार करने हेतु या देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंधों की जांच करने हेतु। हमारा आंसर है ए राइट आंसर है, यानी कि उच्चतर सिविल सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग, भारतीय मांग की जांच करना था। देखो इन्होंने सिफारिश की थी कि भारतीयों को 25% यानी कि उच्च पदों पर भारतीयों की 25% नियुक्तियां भारतीयों की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टिन चैम्बरलेन आयोग 1913 को किस अन्य नाम से जानते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ए भारतीय वित्त एवं मुद्रा आयोग, दूसरा है कृषि सुधार आयोग, उद्योग सुधार आयोग, स्वास्थ्य सुधार आयोग। तो हमारा आंसर है ए यानी कि भारतीय वित्त एवं मुद्रा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थॉमस हॉलैंड आयोग 1916, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता रहा विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था? उद्योग धंधों की दशा सुधारने हेतु, कृषि की दशा सुधारने हेतु, स्वास्थ्य सेवाओं की दशा सुधारने हेतु सिफारिशें करना, या शिक्षा में सुधार हेतु सिफारिशें देना। तो इसका आंसर है उद्योग धंधों की दशा सुधारने हेतु सिफारिश करना। देखो इसमें क्या था कि सरकार ये चाहती थी कि ब्रिटेन पर निर्भरता भारत की कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 1912 को हार्डिंग पर दिल्ली में प्रवेश के समय उन पर बम फेंकने के केस में या दिल्ली षड्यंत्र केस में किस भारतीय क्रांतिकारी को फांसी दी गई? रास बिहारी बोस, बाल मुकुंद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो आंसर है हमारा बाल मुकुंद। बाल मुकुंद को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से बाल मुकुंद को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस गवर्नर जनरल ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव अपने हाथों से रखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसने रखी थी? लॉर्ड मिंटन द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आंसर है हमारा बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये कब से कब तक थे? ये 1910 से 16 के बीच वायसराय रहे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय और दरभंगा के नरेश थे रामेश्वर सिंह। ये दरभंगा के नरेश थे। इन दोनों ने मिलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस सन में दो महान राष्ट्रवादी नेताएं गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का निधन हुआ था? 1914, 1915, 1916 और 1917। हमारा राइट आंसर है बी 1915 में दो महान नेताओं का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? 1913, 1914, 1901 या 1915? आंसर है 1915, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था
पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं और इसके परिणाम घातक होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन जॉन मार्ले, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, मॉन्टेग्यू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर है जॉन मार्ले। ये 1909 में जब भारत मार्ले मिंटो अधिनियम पारित हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित हुआ था, तो उस समय कहा था, मार्ले ने मिंटो से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राज्य सचिव परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम 2 भारतीय कौन थे? एक थे सर सैयद हुसैन बिलग्रामी, केसी गुप्ता। ऑप्शन बी है आरसी दत्त व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी व एम एन राय और डी है सत्येंद्र नाथ टैगोर व केसी गुप्ता। तो राइट आंसर है सर सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता। देखो, सर सैयद हुसैन बिलग्रामी निजाम की रियासत के शिक्षा निदेशक थे। और केसी गुप्ता कौन थे? ये केसी गुप्ता थे भारतीय सिविल सेवा के सदस्य जो 1871 में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, 25वां क्वेश्चन है, द इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन थे? लॉर्ड कर्जन, W. हंटर, जॉन मार्ले और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर है W. हंटर। ये हमारा आज का लेक्चर था। आशा करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगला लेक्चर बंगाल विभाजन पर होगा। अगले लेक्चर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखिए, हमारा प्रयास है कि लेक्चर तैयार करना, जिस भी टॉपिक पर अब हम आगे से लेक्चर तैयार करेंगे उसी टॉपिक पर जो अब तक आए हुए उस टॉपिक पे प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन्हें शामिल करेंगे। तो धन्यवाद।